और चलिए इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। दरअसल मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में जीतने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। रविंद्र चौबे के मुताबिक पुनिया के साथ बैठक करके उम्मीदवार लगभग तय कर लिए गए हैं, जबकि फील्ड में जाने की तैयारियां की जा रही हैं। चौबे ने यह भी कहा है कि चुनाव में केंद्र की कमान नाकामी के साथ ही छत्तीसगढ़ मॉडल की सफलता मुख्य चुनावी मुद्दा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रुपेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, इसके पहले भी चर्चा हुई थी, तब कहा जा रहा था कि कांग्रेस तय कर पाने में कहीं आगे निकल पाई है बीजेपी से, जहां वो मुख्य रोड मैप तैयार कर चुकी है कि किसको टिकट दिया जाएगा और क्या तैयारियां लोकसभा के लिए करी जा चुकी हैं। देखिए 16 तारीख को जो सेंट्रल बॉडी है जो कि तय करती है कि उम्मीदवार कौन होगा, उसकी दिल्ली में बैठक है और माना यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के ज्यादातर सीटों पर नाम तय हो चुके हैं। आज इसकी पुष्टि जो कृषि विकास मंत्री और किसान कल्याण मंत्री रविंद्र चौबे हैं उन्होंने भी कर दी। उन्होंने कहा कि लगभग नाम तय हो चुके हैं पुनिया और भूपेश बघेल। चूंकि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री भी हैं और दूसरा वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लिहाजा छत्तीसगढ़ से नाम पूरी तरह से भूपेश बघेल ही तय करेंगे। माना यह जा रहा है कि जो भूपेश बघेल की गुड बुक में होगा, जो उनको सही समझ में आएगा, उन्हीं उम्मीदवारों को टिकटें दी जाएंगी। चर्चा बहुत सारे नाम को लेकर के है। अगर रायपुर की बात की जाए तो कई दावेदार हैं। सबसे ज्यादा जो पेशोपेश की स्थिति है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में ही है, क्योंकि इस सीट से कम आधा दर्जन ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नाम का जोर चल रहा है। चर्चा है गिरीश देवांगन की, किरणमयी नायक की, प्रमोद दुबे की, महंत राम सुंदर दास की और रुचिर की चर्चा भी हो रही है। क्योंकि कई लोगों से हमने बातचीत की तो कई लोगों ने हमको बताया कि जब फीडबैक लिया जा रहा था, लोगों से राय पूछी जा रही थी, तो उन्होंने रुचिर का नाम लिया, कुछ लोगों ने गिरीश देवांगन का नाम लिया, कई लोगों ने किरणमयी नायक का नाम लिया। राजेंद्र तिवारी भी एक मजबूत दावेदार है, चूंकि बहुत अच्छे वक्ता रहे हैं और लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं और उन्होंने इस बार अपनी दावेदारी की है, तो राजेंद्र तिवारी का नाम भी सुर्खियों में। गिरीश देवांगन चूंकि भूपेश बघेल के बड़े नजदीक हैं, लेकिन बहुत सारे कास्ट फैक्टर भी देखने पड़ेंगे, सामाजिक संतुलन देखने पड़ेंगे, क्षेत्रीय संतुलन देखने पड़ेंगे। जैसा माना जा रहा है कि अगर दुर्ग में किसी साहू को वो टिकट मिलती है तो दूसरे कास्ट के लिए यहाँ संभावना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर वहां कुर्मी को टिकट मिल जाती है तो रायपुर में किसी कुर्मी को देना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में किरणमयी नायक की दावेदारी कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन वहां से अगर राजेंद्र साहू या फिर जितेंद्र साहू को टिकट दे दी गई तो यहाँ से बाकी उम्मीदवारों के लिए चांस बढ़ जाएंगे, किरणमयी नायक का वेटेज बढ़ जाएगा। और चर्चा ये भी है कि 2 सीट पर उतारे जा सकते हैं। तो एक बिलासपुर की सीट पर करीब तय माना जा रहा है कि वो नाम अटल श्रीवास्तव का होगा। ज्योत्सना जो महंत है, जो कि चरणदास महंत की पत्नी है, उनका नाम करीब तय हो चुका है। अगर उनको पार्टी नहीं लड़ाती हो सकता है कि विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत को से आजमाया जाए। किन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर इन उम्मीदवारों को चुना जा रहा है, क्योंकि केंद्र का मसला है। ऐसे में पिछले अगर बात कर ली जाए विधानसभा चुनाव की तो ध्यान में रखा गया था कि जिताऊ उम्मीदवारों को ही काम दिया जा रहा है या फिर जो पहले से पुराने दिग्गज हैं उन्हें ही मौका मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर मामला अलग हो जाता है क्योंकि मामला केंद्र से जुड़ा हुआ है। तो किन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर चुना जा रहा है उम्मीदवारों को? देखिए 2 चीजें हैं। पहली चीज ये कि 2 महीने के सरकार का जो कामकाज है, उस कामकाज के मुद्दे कांग्रेस पार्टी वोट मांगेगी। और दूसरा बड़ा फैक्टर होगा वो होगा कि पूरे देश में मोदी सरकार को घेर कर उसकी विफलताओं को गिना करके कांग्रेस ये दावा करेगी कि उनको वोट दिया जाए। तो ये 2 प्रमुख मुद्दे होंगे। आज रविंद्र चौबे से जब हमने बातचीत की तो दोनों मुद्दे उन्होंने गिनाए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बयान उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि उम्मीदवारों का जो ऐलान है वो बहुत जल्द हो जाएगा। जब हमने उनसे पूछा कि क्या विधानसभा चुनाव की तरह बीजेपी के उम्मीदवार को देख करके तय किए जाएंगे कांग्रेस के नाम, तो उन्होंने कहा नहीं, नाम करीब तय हो चुके हैं, घोषणा बाकी है और बहुत जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी। माना यह जा रहा है कि राजनांदगांव की सीट एक ऐसी सीट है जिस पर बीजेपी के प्रत्याशी का नाम देखने के बाद ही कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी। तो कुछ सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को देखना चाहेगी कांग्रेस, जो उसकी रणनीति पिछले विधानसभा चुनाव में रही है और उसका फायदा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को हुआ है। तो लिहाजा कुछ सीटों पर वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है जहां पे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सरगुजा और बस्तर की सीटें। इसके अलावा मैदान, चूंकि रायपुर एक ऐसी सीट है जो 89 के बाद से बीजेपी के खाते में है और यहाँ पे जो
रमेश बैस है, लंबे समय से जीतते रहे हैं, तो रमेश बैस को उतारा जाता है या उनकी जगह बृजमोहन को और किसी और को मौका दिया जाता है, उस स्थिति में इस पर भी कांग्रेस की नजर रहेगी। लेकिन यहाँ पे चूंकि वक्त कम है, इसलिए उम्मीदवार को पहले उतारा जाएगा। इसी तरीके से बस्तर में पहले फेज के चुनाव होने हैं, 1 महीने का सिर्फ वक्त बचा हुआ है, तो पहले 16 तारीख और 17 तारीख की बैठक के बाद जो नाम तय होंगे, उम्मीद की जा रही है कि उसमें बस्तर का नाम जरूर होगा। हालांकि वहां पे चर्चा बड़े दिलचस्प नामों की है। चर्चा है कि छविंद्र कर्मा को टिकट जा सकती है, हरीश कवासी जो कि कवासी लखमा के बेटे हैं, उनका नाम भी चल रहा है, मीना रावतिया जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, उनका नाम भी चल रहा है। इसके अलावा आखिरी समय पे जैसा कि कांग्रेस ने कहा है कि मिनिस्टर्स और विधायक भी लड़ाए जा सकते हैं, तो वहां से कवासी लखमा को भी मैदान में उतार सकती है कांग्रेस। इसी तरीके से सरगुजा में आप खारिज नहीं कर सकते कि अमरजीत भगत को टिकट ना मिले। वहां पे अजय तिर्की की चर्चा है, खेलसाय सिंह की चर्चा है, रामदेव राम की चर्चा है जो पिछला चुनाव हार गए थे। लेकिन इन सब नामों के कुल मिलाकर उम्मीदवार तय कर पाने में बीजेपी से कहीं आगे कांग्रेस निकलती यहाँ नजर आ रही है। पहले से ही स्ट्रेटेजी उम्मीदवारों को उतारने को लेकर और नाम तय करने को लेकर फुल कॉन्फिडेंस में कांग्रेस नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।